प्राणायतन आयुर्वेद के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एलर्जी या मौसम में होने वाले चेंजेस जो आजकल हमारे लिए अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ही किसी को एलर्जी होती है या हमारे शरीर में कहीं भी हमें कोई त्वचा संबंधित प्रॉब्लम होती है, पेट से संबंधित कोई समस्या होती है या आँखों की समस्या, तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा एलर्जन हमारी बॉडी में प्रवेश कर गया है या फिर हमें किस खाने पीने से और किन सब चीज़ों से एलर्जी हो रही है। यहाँ तक कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। तो इन एलर्जी से बचने के लिए आयुर्वेद में क्या कहा गया है, क्या चीज़ें हम अपने भोजन में लें या क्या चीज़ें खाने से हमारे शरीर में ये एलर्जी बढ़ती होगी, इन सब के विषय में आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूँगी। एलर्जी जो है, यदि हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं बॉडी में, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उनमें होने वाले चेंजेस की वजह से ये ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। एलर्जी को जानने के लिए हम एलर्जी टेस्ट करवाते हैं या फिर एलाइजा टेस्ट करवाते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबिन्स का लेवल कितना हाई है या फिर हमें डस्ट से एलर्जी है, पॉलन से है या किस प्रकार के खाने से है। लेकिन फिर भी यदि आप एलर्जी टेस्ट वगैरह नहीं करवा पा रहे हैं तो भी हम आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर के लक्षणों को देख करके ये जान सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रकृति है और हमें किस प्रकार की एलर्जी होने की संभावना है। सबसे पहले हम वात प्रकृति वाले लोगों के विषय में यदि बात करें तो यदि आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो रही हैं, जैसे ही मौसम चेंज हुआ, जैसे माना आपने कि मार्च के बाद अप्रैल का मौसम आया, या ये जो हमारा मौसम चल रहा है जून से जुलाई में जहाँ बरसात आने वाली है, या फिर बरसात ख़त्म होने के बाद जैसे ठंड का मौसम शुरू होता है, जिस समय ये सीजनल चेंजेस होते हैं उस समय एलर्जी हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो यदि आपको ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा डकारें आ रही हैं, गैस बन रही है, डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको लगातार हेडेक बना हुआ है, कानों में आपके टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है या फिर आपको नींद नहीं आ पा रही है, तो आप ये मान के चलें कि आपकी वात प्रकृति है। यदि आपको इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आपको जो कच्चा भोजन है उसको कम मात्रा में लेना चाहिए, या फिर बीन्स इत्यादि हैं उनको भी अपने भोजन में से हटा देना चाहिए। और क्या लेना चाहिए, आप ऐसी स्थिति में अपने दूध में रात को सोते समय 1 चम्मच गाय का घी डाल के ले सकते हैं, या फिर उसमें 7-8 बूंद तिल के तेल की डाल के ले सकते हैं, या फिर आप हर्बल टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप भोजन करते हैं उसके बाद डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप सुबह और शाम दोनों समय हर्बल टी बना सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अब इस मौसम में आपने देखा होगा कि अधिकतर लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होती है या रेडिशनेस हो जाती है, या फिर डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, रेडनेस, इस तरीके की समस्याएं स्किन पर देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि उन लोगों के शरीर में पित्त की वृद्धि हो चुकी है, वो पित्तज प्रकृति के हैं और उनको जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें, ऑयली, बहुत ज़्यादा मसालेदार, तली भुनी, फ्राइड, मैदा से बने आइटम और जितने भी हमारे फास्ट फूड हैं उनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को बंद करते हैं तो आपकी स्किन में एलर्जी की प्रॉब्लम धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आप बैगन, टमाटर और फर्मेंटेड फूड, इसका भी कम से कम इस्तेमाल करें। क्या चीज़ आप ले सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए? इधर आयुर्वेद कहता है कि आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि खस का शरबत है, चंदन का शरबत है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ करके सूर्योदय के बाद तुरंत आप भरपेट नाश्ता करें ताकि पित्त का प्रकोप ना हो पाए। और यदि फिर भी ये समस्या ठीक ना हो रही हो तो उसमें हम ब्लड लेटिंग या रक्त मोक्षण की चिकित्सा कर सकते हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की थेरेपीज़ हैं जो हमारे इम्प्योर ब्लड को शरीर से बाहर निकाल देती हैं। अब तीसरे लोग होते हैं जिनकी कफ प्रकृति होती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जैसे ही मौसम बदलता है उनको कोल्ड, कंजेशन, फीवरिशनेस, हर समय शरीर टूटा टूटा रहना, गले में खराश हो जाना, या फिर जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनको समस्या होना, इस तरीके की चीज़ें पैदा होने लगती हैं। अधिकतर आपको ये समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं जब हमारे मौसम में एकदम अचानक से चेंज होता है। जैसे इस समय का सीज़न है
हम एसी में बैठे हुए हैं और तुरंत हम गर्मी में बाहर जा रहे हैं, या बाहर से आ रहे हैं और तुरंत हम ठंडी हवा में बैठ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है उनकी ये चीज़ें एग्रीवेट हो जाती हैं। तो इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को कफ को रिड्यूस करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो आप कोई भी ठंडी चीज़ जो बिल्कुल फ्रिज से निकली हुई हो, या फिर एकदम ठंडी आइसक्रीम, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज का ठंडा पानी तुरंत ना पिएं। उनको हटा करके आप घड़े का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको ज़ुकाम या एलर्जिक चेंजेस हो चुके हैं तो उस कंडीशन में आप दिन में 2-3 बार हर्बल टी का इस्तेमाल करें। गले में खराश है तो आप गुड़ाद्रक की गोलियां चूस सकते हैं। इसको बनाने का मेथड हमने अपने वीडियो में दे रखा है। ये टैबलेट आप घर पे बना करके अपने गले की खराश को या एलर्जी की समस्या को पूरी तरह दूर कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं वो कफ का रिडक्शन करती हैं, साथ में हमारे जो टिश्यू का बैलेंस है उसको बना के रखती हैं और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ पैदा करती हैं, जिससे कि हमारी जठराग्नि इम्प्रूव हो। जैसे जैसे आपकी मेटाबॉलिक फायर इंक्रीज़ होती है, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप इन एलर्जेंस से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। अब ये एलर्जी हमें हर एक सीज़न में परेशान ना करें या हम इनसे किस प्रकार से बचे रहें, इसके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है कि आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रखें। 24 घंटे या तो आप केवल फ्रूट्स का सेवन करें या केवल नींबू पानी लें, या फिर यदि इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो पतली खिचड़ी 2 टाइम आप खा सकते हैं, जिसमें कि दाल की मात्रा आप ज़्यादा रखें और चावल की मात्रा कम रखें। यदि आपने हफ्ते में 1 बार इस उपवास चिकित्सा को कर लिया तो आप स्वस्थ ही बने रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि सही प्रकार के फूड कॉम्बिनेशंस का हम प्रयोग करें। जो आजकल हम गलत तरीके से खानों को मिला करके ले लेते हैं, जैसे कि हमने दूध के साथ केला मिला करके ले रहे हैं, या हमने कहा कि हमने अभी ठंडी आइसक्रीम खाई है उसके ऊपर से कॉफ़ी पी ली, या हमने चाय के संग पराठा खा रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में जा कर के हमारे शरीर में एलर्जेंस को बुलावा देती हैं। इन सब को डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी कि यदि आपकी समस्या फिर भी ख़त्म नहीं हो पा रही है तो आप डिटॉक्सिफिकेशन या पंचकर्म चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप साल में इस चिकित्सा को 1 बार लेते हैं तो आपके शरीर में से जो एलर्जेंस का लेवल है वो बहुत अधिक मात्रा में कम हो जाता है। एलर्जी की इन समस्याओं से यदि आप आयुर्वेदिक पथ्य का पालन करते हैं तो पूर्णतया छुटकारा पा सकते हैं। आशा करती हूँ ये हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।